एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज जो हम वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं उसका एक पार्ट जो है मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, जिसका टाइटल है मार्केटिंग कैंपेन के नाम से। मार्केटिंग कैंपेन या आप कह सकते हैं कैंपेन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल भी दिया है जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एक मार्केटिंग कैंपेन या कैंपेन किस तरह से काम करता है। आज हम उसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसके अंदर हम जो है असेंशियल्स को नोट करेंगे कि किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को बनाते टाइम आपको किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जिसमें इस वीडियो के अंदर मैं मेजरली 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, जो कि अगर आप किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को डिज़ाइन करते हैं या फिर आप कोई भी कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, अगर उन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान देते हैं तो आपका मार्केटिंग कैंपेन या कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। दिस इज़ नॉट अबाउट यू ओनली। अगर आप किसी अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन को डिज़ाइन ना करें, अगर आप उसको वर्बली या स्ट्रेटेजाइज करने में उसकी हेल्प करते हैं तो वो आपके क्लाइंट काफ़ी खुश होगा। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब मार्केटिंग कैंपेन किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए, कि किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे कि आप अपने मार्केटिंग कैंपेन में सक्सेसफुल हो सके और उसको बहुत इफेक्टिवली काम कर सके। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में 3 पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव का, या फिर आप उसको कह सकते हैं बिजनेस गोल के नाम से भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब ये है कि किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को आप जब डिज़ाइन करना जाएंगे तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि आप जो मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, मतलब कि उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है। अल्टीमेटली वो किसी ना किसी बिजनेस से रिलेटेड होगा। आपके बिजनेस से हो सकता है, आपके क्लाइंट के बिजनेस से हो सकता है। तो कोशिश करें कि आपको पता हो कि आप वो कैंपेन को क्यों बना रहे हैं। मार्केटिंग कैंपेन देखिए काफ़ी तरीके के लिए बनता है, मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं मार्केटिंग कैंपेन। नए प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए बनाया जा सकता है। आप अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए बनाया जा सकता है। कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर दे रहे हैं वो हो सकता है। उसके अलावा अगर आप डिजिटली चाहें तो वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट हो सकती है। आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन होता है। तो तरह तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी भी एक मार्केटिंग कैंपेन के लिए। तो आप किसके ऊपर काम करना चाहते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। बिजनेस गोल भी हो सकता है ये आपका, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 ऑब्जेक्टिव कंबाइन हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और उसकी सेल भी देना चाह रहे हैं। तो साथ में क्या हो गया, मतलब कि आप ब्रांड अवेयरनेस भी करेंगे और उसकी सेल भी देंगे। तो इस तरह से 2 ऑब्जेक्टिव को आपने कंबाइन किया, तो उसके हिसाब से आप कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे। तो अगर आपको ये हो जाता है कि अगर कोई भी मार्केटिंग कैंपेन आपको क्लियरिटी होती है कि आपको एग्जैक्टली उससे अचीव क्या करना है या अकम्प्लिश क्या करना है उस स्ट्रैटेजी से या उस कैंपेन से, तो बहुत बहुत इफेक्टिवली आप उसको रन कर पाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा कि ऑडियंस के बारे में, या फिर आप उसको और स्पेसिफिकली कह सकते हैं टारगेटेड ऑडियंस। आपके मार्केटिंग कैंपेन के लिए ऑडियंस जो है बहुत मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया अपनी मार्केटिंग कैंपेन का कि ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इस यानी कि ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं या नया प्रोडक्ट है या इसकी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं या लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो सेकेंड पॉइंट जो सोचने लायक होता है वो ऑडियंस के ही होता है। ऑडियंस यानी कि आप किन लोगों को टारगेट करेंगे उस ब्रांड अवेयरनेस के लिए या फिर उस सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो प्रोडक्ट कौन खरीदने वाला है। इजी लैंग्वेज में कहूँ तो यही है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो उस नए प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसको टारगेट करना, यही है आपकी टारगेटेड ऑडियंस। तो इस टारगेटेड ऑडियंस को समझना बड़ा अच्छी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो क्लियर होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई स्पोर्ट्स की कंपनी है या स्पोर्ट्स की शॉप रन करते हैं आप, तो आज मतलब कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आज कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन है, जिम क्लोज्ड है, तो आज की सिचुएशन क्या है। अगर आप अपने शॉप पे डंबल्स बेच सकते हैं या फिर रॉड्स बेच सकते हैं, प्लेट्स बेच सकते हैं, तो एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर दैट। मतलब घर पे तो वर्कआउट करना चाह ही रहा है। 2-3 महीने हो चुके हैं, लोग बाग नॉर्मल रनिंग कर रहे होंगे, लेकिन जिम अभी भी ओपन नहीं है, तो लोग चाह रहे होंगे डंबल्स। तो आप किन ऑडियंस को टारगेट करेंगे, किस पे रन करेंगे, फेसबुक पे रन करेंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड रन करेंगे कि भैया आपके पास में जो है डंबल्स अवेलेबल है, आप उनको वहाँ से ले लें। और तो उसके लिए टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, उसके लिए आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सकती है, 15 साल 16 साल से लेकर के
25, 30 या 50 तक भी आप जा सकते हैं। तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। योगा मैट्स होगा इस तरह से ये ऑफ़र कर सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर कुछ कुछ भी डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों के प्रोडक्ट की बात करें, अगर बेबी प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं तो उस बेबी प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हैं तो फिर आपकी टारगेटेड ऑडियंस बेबी नहीं है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे होंगे, सॉरी उनके माँ बाप होंगे। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो लोगों को जिस 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 इंसान को वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो इंसान है कौन। अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैटर करती है कि आप मार्केटिंग कैंपेन जो रन करेंगे वो किस तरह से रन करेंगे। यानी कि आपका अलग अलग चीज़ें हैं, आप उनकी एज का ध्यान रखें और मतलब कि किस किस एज गैप के अंदर आप उस प्रोडक्ट को ऑफ़र करना चाहते हैं, मेल या फीमेल को मेल को करना चाहते हैं या फीमेल को करना चाहते हैं, या फिर ओल्डर लोगों के लिए तो उनको क्या करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए प्रोडक्ट है। आपका जो कस्टमर है वो क्या लैंग्वेज बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, दोनों बोलता है या फिर एक ही बोलता है या कोई रीजनल लैंग्वेज बोलता है। तो जब मार्केटिंग करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आप किसी रीजनल में, मान लीजिए आप गुजरात में हैं या महाराष्ट्र में हैं, तो अगर वहाँ के लोकल लोगों को आपको टारगेट करना है तो इट्स बेटर कि आप मराठी में अपनी मार्केटिंग करें। या फिर और अगर आप डेडिकेटली रीजनल में जाना चाहते हैं तो जो तमिलनाडु है या केरला है वहाँ पे तो हिंदी बहुत ही कम बोलते हैं लोग, तो आपको वहाँ पे जो कैंपेनिंग करनी पड़ेगी वो उसके लिए रीजनल लैंग्वेज पे ही जाना पड़ेगा। तो ही वो आप क्या है लोगों को या लोकल्स को या मास में आप रीच कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी ऑडियंस को समझना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ऑडियंस को समझें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीदेगा और वो कौन है इंसान, वो कितने साल का है, वो क्या लैंग्वेज है, वो कितना पढ़ा लिखा होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने कैंपेन को डिसाइड करते हैं तो आप बहुत ही स्पेसिफिक लोगों तक पहुंच पाएंगे। मतलब कि ये अगर एक एग्जांपल मैं दूँ आपको कि एक तो आपने बोला कि साहब बस स्टैंड के ऊपर होर्डिंग लगा दो किसी चीज़ का, डंबल्स का, मान लीजिए डंबल्स की, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो अगर हो सकता है कि आपने एक तो काम किया कि बस स्टैंड के बाहर बहुत भीड़ होती है, क्राउड होता है, तो आपने बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया जिसके कि पैसे भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इस पैसे की बात हम तीसरे पॉइंट में करेंगे। तो पैसे भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो होर्डिंग आपने लगा दिया है वो सबके लिए है। उसको मतलब ओल्ड एज लोग भी देखेंगे, उसको यंग भी देखेंगे, मेल भी देखेंगे, फीमेल भी देखेंगे, छोटे बच्चे भी देखेंगे। तो किसी टारगेट ऑडियंस पे नहीं जा रहा है वो। इसके बजाय अगर आप मान लीजिए कि फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस एज के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर मेल को करना चाहते हैं, फीमेल को करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको मालूम अगर होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, एग्जैक्टली ऑडियंस कौन है, तो आपके पैसे काफ़ी बचेंगे। यही है मेरा तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे हमने बात करी ऑडियंस की, और तीसरा पॉइंट है मेरा बजट का। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, आपको अपनी ऑडियंस क्लियर होती है, तो आपको अपना बजट जो है काफ़ी काफ़ी कम कर सकते हैं। मतलब कि एक होर्डिंग्स लगाने का जो खर्चा होता है, मान लीजिए 7 दिन तक आप होर्डिंग लगाएंगे, तो वो बड़ा सा होर्डिंग लगाने के बहुत चार्जेस होते हैं। मतलब अगर मैं एसएल तो नहीं बात कर सकता, लेकिन अगर एक बात भी करूँ तो 15-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं, मतलब 7 दिन तक अगर आप होर्डिंग लगा के रखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप डिजिटली ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब डिजिटल जाते हैं, तो बहुत ही कम पैसे के अंदर आप बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और 7 दिन क्या जाए, उस कैंपेन को आप 10 दिन 12 दिन तक रन करें, तो ऑब्जेक्टिव और आपकी ऑडियंस ने आपके पैसे बचा लिए। तो यहाँ पे आपका ये जो बजट का पार्ट है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। और खर्च करने की बात नहीं है, आप उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना देख रहे हैं, ये भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। एक बार आपने ऑब्जेक्टिव किया, ऑडियंस डिसाइड की और फिर अपने बजट डिसाइड करके कैंपेन को रन किया, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना कैंपेन रन कर रहा हूँ तो इतना मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट कैंपेन जब आप डिज़ाइन करेंगे तो उसको ध्यान रखेंगे कि वो जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्यों नहीं अचीव हुआ, क्या गलतियाँ उसमें हुई, और क्या ऑडियंस में गलती हुई, या ऑब्जेक्टिव में गलती हुई, या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो उस तरह से
ये 3 पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस और बजट, जो कि बहुत एसेंशियल है किसी भी मार्केटिंग कैंपेन के लिए। अगर आप इन तीनों को अच्छे से बैलेंस करके इस पर अगर स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि 70-80%। एक तो आप मतलब ब्लाइंडली आप कुछ काम करते हैं और आप स्ट्रैटेजी करते हैं तो 70-80% सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है, मुझे लगता है। ये प्लीज़ आप कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।